आप सभी को जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। पिछली कथा में हमने देखा कि किस प्रकार से रावण ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रहा है, जिससे कि देवताओं को हविष न मिल सके, वे दुर्बल हो जाए और रावण उन्हें परास्त कर सके, अपने अधीन कर सके। रावण के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता एक गुफा में जा छिपे हैं। पृथ्वी भी उसके अत्याचार के भार से बहुत दुखी हुई गौ का रूप धारण कर उसी गुफा में जा छिपती है। फिर वे लोग जाते हैं ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी से यह आग्रह करने कि वे किसी प्रकार से रावण के अंत का सुझाव बताएं और किस प्रकार से उनका उद्धार हो सकता है, वे सब बताएं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसका हल तो परमेश्वर श्री हरि ही कर सकते हैं, वही सबको रावण के अत्याचार से मुक्त कर सकते हैं। अब उन्होंने ये सोचा कि हम श्री हरि से मिलने कहाँ जाएं। कोई लोग कहते हैं वैकुंठ धाम उनका निवास स्थान है और कोई कहते हैं कि वही भगवान क्षीर सागर में विराजमान है। उसी सभा में श्री शिव जी भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि वे जो परम ब्रह्म सत्य रूप हैं, उनका निवास स्थान न तो वैकुंठ है न तो क्षीर सागर, वे तो वहीं सहज ही उपस्थित हो जाते हैं जहाँ उन्हें प्रेम से बुलाया जाता है। यह विचार सबको बहुत ही उत्तम लगा। तभी ब्रह्मा जी ने निश्चय किया कि वे श्री हरि का वंदना करेंगे और उन्हें वहीं पे प्रकट होने की उनसे विनती करेंगे। आज की कथा में ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि का वंदना करेंगे और उसके बाद भगवान उन्हें किस प्रकार से संतुष्ट करते हैं अपनी वाणी से, ये हम आज की कथा में देखेंगे। और किस प्रकार से उन्होंने क्यों और कहाँ जन्म लिया, ये भी वो अपने आकाशवाणी में बताएंगे। तो चलिए आज की कथा को प्रभु का स्मरण करके शुरू करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी वीडियोस आसानी से आपको यूट्यूब के होम पेज पर मिलती रहें। अगर आपको इसी वीडियो से पिछली वीडियो पे जाना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आसानी से पिछली वीडियो पे जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स वहाँ है जहाँ पे इस चैनल का नाम लिखा हुआ है, उसके ऊपर डॉट डॉट करके मोर या फिर अधिक लिखा होगा। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक बॉक्स खुला हुआ मिलेगा, उसमें यूट्यूब का एक छोटा सा लिखा हुआ एक हेडलाइन होगा। आप उसे टच करेंगे तो आप पिछली वीडियो पे पहुँच जाएंगे। चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान श्री हरि का वंदना करते हैं, जिसे कि छंद के रूप में तुलसीदास जी ने लिखा है। चलिए शुरू करते हैं। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोदुज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा, जेहि लाग विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा, जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा, सो करऊ अघारी चिंत हमारी जानिए भगति न पूजा, जो भव भव मंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरु था, मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी सरल सकल सुरजू था, सादर श्रुति से सार सय असीसा जा कछु को नहीं जाना, जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौ सुश्री भगवाना, भव बारिधि मंदन सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा, जानि सब सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह,
गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस छंद का अर्थ है, हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसा जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर, जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्त पोदातान कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि ले। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मदरांचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम्हें लाग धरि हूँ नर बेसा। अनसन सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दिन कर बंस उदारा। कश्यप अदिति महात्म कीन्हा, तिन्न कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके गृह अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सुचारियो भाई। नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। तब ब्रह्मा धरनी समझावा, अभय भई भरोस जिय आवा। निज लोक ही बिरंचि गे, देवन इह सिखाई। बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद से वह जाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। आकाशवाणी में श्री हरि कहते हैं, हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण कर कर और उदार पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूँगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल के श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा आ गया। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहु विश्रामा।
जो कछु आयुष ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंब न कीना। बंचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मारग चित वही मति धीरा। गिरि कानन जहत भरिपूरी, रहे निज निज अनिक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनहु जो विजयी राखा। अवधपुरी रघुकुल मनि राहु, वेद विदित तिहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। कौशल्या नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति को अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। सब देवता अपने अपने लोक को गए, पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा ही करने में देर नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के अनोखी आने की राह देखने लगे। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत मही पाला, चरण लागे करि विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरहु सुनायऊ, कई वशिष्ठ बहु विधि समझायऊ। धरऊ धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगट अग्नि चरु कर लीन है। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा। यह विबाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जय भाग बनाई। तब अदृश्य भय पावक सकल सबहि समुझाई, परमानंद मगन नृप हरस न हृदय समाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। श्रृंगी ऋषि एक तरीके से कौशल्या जी और राजा दशरथ के जमाई थे। उनकी जो पुत्री थी उनसे उनका विवाह हुआ था और उनसे सुपुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्वान खीर लिए प्रकट हुए और दशरथ जी से बोले, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। उसी समय तबहि राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या दी तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर कीन्हा। कह कई कर नृप सुदयऊ, रहो सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कह कई हाथ धरी, दिन सुमित्र मन प्रसन्न करी। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। ज्या दिन ते हरि घर बही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महत सब राजहि रानी, शोभा सीर तेज के खानी। सुख युद्ध कछुक काल चली गयऊ, जय प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे को 2 भाग किए। वह उनमें से एक भाग राजा ने
कैकेयी को दिया। शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु के प्रकट होना था। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। आज की कथा यहीं खत्म होती है। अगली कथा में हम देखेंगे कि भगवान का अवतरण किस प्रकार होता है और कैसी अद्भुत छटा पूरे विश्व में फैल जाती है। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।